हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं भारतीय नागरिकता। संघीय राज्य की भांति भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर कैसी है? एकल नागरिकता है भारत में। ठीक है, भारत का नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारतीय संघ का नागरिक है। उसे अमेरिका की भांति संघ एवं राज्य दोनों की नागरिकता प्राप्त नहीं है। ऐसा विविधता के बीच एकता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। नागरिकता संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार है जो सिर्फ नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। नागरिकता द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग विदेशी व्यक्ति नहीं कर सकता। निम्न मूल अधिकार संविधान में केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। राज्य नागरिकों के बीच केवल मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 15 में लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है? नौकरियों में अवसर की समानता का अधिकार है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संघ, भ्रमण, आवास तथा पेशे की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में इस तरह की स्वतंत्रता के बारे में जिक्र दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। कुछ सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाअधिवक्ता आदि केवल नागरिकों के द्वारा ही धारित किए जा सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडलों के प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार और इन संस्थाओं के सदस्य बनने के अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। भारतीय संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, और क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अधिवास द्वारा नागरिकता। संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार इस संविधान के आरंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास है भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह भारत में जन्मा हो। इसमें 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? या तो वो भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो, अथवा जो संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का साधारण तौर पर निवासी रहा हो। पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 ऐसे लोगों को नागरिकता के प्रयोजनों के लिए 2 श्रेणी में विभाजित करता है। वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए। दूसरा, वे 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए। 19 जुलाई 1948 ही वह तारीख है जबकि पाकिस्तान से भारत आने वालों और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए परमिट प्रणाली लागू की गई। ठीक, 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आने वाले प्रवासियों को संविधान लागू होने पर भारत का नागरिक माना गया यदि वे निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करते हों। पहली शर्त, वह या उनके माता पिता में से कोई या पितामहों में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा हो। कुल मिला के यही है, वो भारत में जन्मा हो या फिर 1948 के पूर्व भारत में प्रव्रजन कर आया हो तथा तब से भारत में आमतौर पर रह रहा हो। 19 जुलाई 1948 के पश्चात आने वाले प्रवासियों को संविधान लागू होने पर भारत का नागरिक माना गया यदि वे निम्न शर्तों में से कोई शर्त पूरी करते हों। 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तो ये वाली शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, और उसके बाद आया है तो ये वाली शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। वह या उनके माता पिता में से कोई या पितामह में से, पितामह यानी कि दादा वगैरह में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा हो। उन्होंने नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र दे दिया हो। आवेदन तिथि के 6 महीने पूर्व से ही वे भारत में रह रहे हों। उनका नाम भारत सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने के पश्चात एक ऐसी अनुज्ञा के अधीन भारत लौटा आया है। ठीक है,
प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद 9 के खंड 6 के प्रयोजनों के लिए 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत क्षेत्र में प्रव्रजन करने वाला समझा जाएगा, और यदि वह अनुच्छेद 6 के अंतर्गत दी गई उन सभी शर्तों को पूरी करता है जो 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों के लिए आवश्यक है, तो वह भारत का नागरिक बनने का हकदार है। भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्तियों की नागरिकता। संविधान का अनुच्छेद 8 भारत में जन्मे किंतु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत पाकिस्तान जाने वाले लोग सम्मिलित नहीं हैं। अनुच्छेद 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह में से कोई जो भारत सरकार 1935 में परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रह रहा है, यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ले तो भारत सरकार का नागरिक समझा जाएगा। कौन कौन सी शर्तें पूरी करेगा? पहली शर्त, यदि वह भारत का नागरिक पंजीकृत कर लिया गया हो, वह पंजीकरण भारत के राजनयिक या काउंसलर प्रतिनिधि जहां वह उस समय निवास कर रहा हो द्वारा किया गया हो। इस आशय का आवेदन पत्र उपयुक्त राजनयिक अथवा काउंसलर प्रतिनिधि के समक्ष पेश किया गया हो। यह आवेदन पत्र संविधान के लागू होने के पहले या बाद में दिया गया हो। आवेदन पत्र भारत डोमिनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से पेश किए गए हों। अनुच्छेद 8 केवल संविधान लागू होने के समय प्राप्त होने वाली नागरिकता के बारे में ही नहीं, वरन उसके पश्चात विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता के अधिकार के संबंध में भी व्याख्या करता है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार के विनियमन। संविधान का अनुच्छेद 10 यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार भारत का नागरिक है यह समझा जाता है, वह भारत का नागरिक बना रहेगा, किंतु उसका यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगा। ठीक है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करके संसद किसी व्यक्ति को पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार प्राप्त नागरिकता के अधिकार से वंचित कर सकती है। संसद ने इस अधिकार का उपयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इसे 1986, 1992, 2003, 2005 में संशोधित किया गया है। नागरिकता प्राप्ति की रीतियाँ। संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से नागरिकता के प्रति एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को किंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ हो। 1 जुलाई 1987 को किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के पूर्व जिनके माता पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे। दिसंबर 2004 को या उसके पश्चात जहां उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं या उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक। अब आ जाते हैं वंशक्रम द्वारा नागरिकता। ऐसा कोई व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर पैदा हुआ हो, वंशक्रम द्वारा भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक है, उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी कि वंशक्रम के द्वारा नागरिकता। फिर आ जाते हैं पंजीकरण द्वारा नागरिकता। ऐसा कोई व्यक्ति जो संविधान या नागरिकता अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नागरिक नहीं है, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या? भारत में रहने वाला व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र देने के 5 वर्ष पहले से भारत में आमतौर से निवास कर रहा हो। भारत में जन्मा व्यक्ति भारत के बाहर किसी अन्य देश में आमतौर से निवास कर रहा हो। भारतीय नागरिकों की पत्नियां, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों के नागरिक। फिर आ जाते हैं देशीयकरण द्वारा नागरिकता। कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो और प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक ना हो, भारत सरकार से निर्धारित प्रपत्र पर देशीयकरण के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है तो वह आवेदनकर्ता को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है। फिर आ जाते हैं भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। यदि कोई नया भूभाग भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तो भारत सरकार विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों का उल्लेख
करेगी जो उस भूमि के शामिल किए जाने पर भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब आ जाते हैं नागरिकता की समाप्ति। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता की समाप्ति के विषय में भी उपबंध करता है, चाहे वह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्राप्त की गई हो। ठीक है, यह संविधान के उपबंधों के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता की समाप्ति निम्न प्रकार से हो सकती है। पहला, नागरिकता का परित्याग, या फिर तो वो नागरिकता छोड़ दे। भारत का कोई भी वयस्क नागरिक जो किसी दूसरे देश का नागरिक है, भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है। इसके लिए उस एक घोषणा करनी होगी। इस घोषणा के पंजीकरण हो जाने पर वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। जब कोई पुरुष भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उसके साथ साथ उसके अवयस्क बच्चे भी भारतीय नागरिकता खो देते हैं। ऐसा कोई भी अवयस्क बच्चा भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकता है यदि वह वयस्क होने के 1 वर्ष की अवधि के भीतर भारतीय नागरिक होने की इच्छा प्रकट करे। इसमें क्या है, अगर वो अवयस्क है और उसने भारतीय नागरिकता खो दी है, ठीक है, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो 18 से 19 के बीच में अगर वो अपनी इच्छा प्रकट करता है कि भारतीय नागरिक होना है तो फिर वो भारतीय नागरिक बन सकता है। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर यदि भारत का कोई नागरिक अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नागरिकता से वंचित किया जाना, किसी भी नागरिक को भारत सरकार एक आदेश जारी करके उसको नागरिकता से वंचित कर सकती है, बशर्त उसे यह समाधान हो जाए कि लोकहित में ऐसा करना अनिवार्य है। भारतीय मूल का व्यक्ति, PIO, भारतीय मूल के विदेशों में रह रहे व्यक्तियों को वर्ष 1999 में एक विशेष पहचान पत्र जारी किया गया जिसे भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, PIO। इस कार्ड द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों को बिना वीजा के भी भारत आने की सुविधा दी गई है। यह कार्ड शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कई सुविधाओं को प्रदान करता है। इस कार्ड को $1000 के शुल्क पर दिया जाता है तथा इसकी वैधता 20 वर्ष की है। वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 2 करोड़ भारतीय मूल के व्यक्ति रहते हैं। अब आ जाते हैं दोहरी नागरिकता। 7 जनवरी 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन सभी भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की जो 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत से प्रवास कर गए थे। उनकी इस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 पारित किया। पूर्ववर्ती 2003 के अधिनियम में मात्र 16 देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता की व्यवस्था थी। 2005 के नए संशोधित अधिनियम में यह व्यवस्था पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के नागरिकों के लिए लागू कर दी गई। ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले भारतीय मूल के दूसरे देशों के नागरिकों पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर के लिए दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। वे व्यक्ति जो अब किसी अन्य देश के नागरिक हैं किंतु जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी भी समय भारत के नागरिक थे। वे व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं किंतु संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पात्र थे। वे व्यक्ति जो अब किसी अन्य देश के नागरिक हैं किंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हों जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत का अंग बना हो। ये सब शर्तें हैं जिससे नागरिकता आप अपनी खो सकते हैं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो जाता है समाप्त। तब मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।